जिसने जाना उसने अपना आप पहचाना। जन्म मरण पालन वह करता, कष्ट कलेश का वह है करता। यह सब जिसने जान लिया है उसने ईश्वर मान लिया है। एक ब्रह्म वही है वो तो, जिसका आदि अंत न होता है। पूर्ण परमेश्वर
गुरुजनों से कितने ही कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे नाम सिमरन करना चाहिए, कैसे ध्यान में बैठना चाहिए, माला कैसे फेरनी चाहिए, किस विधि से, यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यदि इसी में नष्ट कर देता है, केवल जानकारी इकट्ठा करने में। एक संत दूर गांव में जाना था, तो प्रातः के समय जब निकले तो रास्ते में देखते हैं नदी के किनारे एक इंसान बैठा, हर आने जाने वाले से पूछ रहा था, ये नदी कितनी गहरी है। जब शाम को वापिस उस रास्ते से गुजरे संत, तब भी क्या देखते, वही इंसान अभी भी वहां बैठा, गुजरने वालों से वही प्रश्न कर रहा, ये नदी कितनी गहरी है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सुबह से शाम तक यही पूछने में लगा है, कारण क्या है। उस नदी ने धक्का दे दिया। अब जब नदी में जा पड़ा तो कोई चारा तो नहीं, हाथ पांव हिलाने लगा, तैरने लगा। यही हाल हम सब का है। ज्यादातर संसार में ऐसे ही लोग हैं, किनारे पर बैठे ही अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। ईश्वर के मार्ग के बारे में जिज्ञासा केवल यहीं तक है, ये कैसे होता है, ये करने से क्या और ये करने से क्या नहीं। अरे भाई, जब तक नदी में छलांग लगाओगे नहीं, कैसे जान पाओगे, कैसे कोई तुम्हें इसका अनुभव करा पाएगा। ठीक है, संत जन गुरुजन थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो अपने अनुभव तुम्हें कुछ बता भी सकते हैं, केवल कुछ हद तक। तुम कहो दूसरे को, ये क्या खा रहे हो, वो कहता है मैं आम खा रहा हूं। कैसा है इसका स्वाद, तो वो कहेगा मीठा। मीठा कैसा स्वाद है। अब वो इसका उत्तर क्या दे पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह देगा कि बहुत मीठा। कहने में वो सब मीठी हैं, लेकिन तुम जानते हो चीनी का स्वाद कैसा, गुड़ का स्वाद कैसा, शक्कर का कैसा, सबका अलग अलग स्वाद। वो केवल अनुभव से ही तुम जान सकते हो, बताने से नहीं समझ आ सकता। ऐसे ही
परमात्मा का मार्ग। कैसे ये मन नाम जपाता, तुम किसी के बताने से अनुभव नहीं कर सकते, तभी उसका अनुभव कर पाओगे। कैसे कोई बता पाएगा? जैसे संसार में वर्षा हो रही है, एक एक बूंद आकाश से धरती पर पड़ रही है। कुछ ही समय में ये धरती जलमग्न हो जाती है, लेकिन केवल वही हिस्सा जहां पर बूंद पड़ रही है, गिर रही है। यदि तुम छाता तान कर खड़े होते हो तो तुम उस वर्षा की बूंदों में नहीं भीग पाते। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति का मार्ग है। जब तक तुम ये अज्ञानता का छाता नहीं हटाते, उसमें स्वयं नहीं भीगते, कैसे अनुभव कर पाओगे? उसका अमृत पान कैसे होगा? और जब ये अमृत पान करने लग जाओगे तो इस सृष्टि की एक एक घटना में, एक एक प्रकृति की वस्तु में भी कैसे आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जो आसमां में काली घटा भी छाई है, तो भी मन की वृत्ति उसे देखकर ईश्वर की ओर चल पड़ती है। ईश्वर की स्मृति हो आती है, क्योंकि उसी की छवि आंखों में बस गई। अब तुम्हें हर ओर वही नजर आ रहा है। यही संत गा रही हैं। जो हवा चल रही है उसमें वृक्ष भी झूमते हैं, तो ऐसे जान पड़ता है कि उसके पत्ते टहनियां झुककर धरती को चूमने लगे हैं। ऐसे समय में भी साधक साधना में, ध्यान में लीन होकर उस मायाधारी, उस परमात्मा में खो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। और कभी कभी तुम्हें इस और से भी आगाह कर रहे हैं कि जब तुम इस भक्ति के मार्ग पर चल पड़े तो ये भी समझ लेना, कभी कभी भोग वासना के ये बादल भी तुम्हारे तन को छूने, संसार की ये भी कभी कभी तुम्हारे सामने परीक्षा के रूप में आ खड़ी होंगी। लेकिन उस समय पर भी ये जो नाम रूप की बिजली है, इस नाम का सहारा लेकर जब भी अंदर कुछ ऐसी वासनाएं तुम्हें घेरा डालने, तो तुम परमात्मा के नाम का सहारा लेकर चलते जाना। इसी के सहारे से तुम्हारी ये जो पाप रूपी वासनाएं हैं, ये सभी जलकर भस्म हो जाएंगी। उस समय केवल उसके नाम सिमरन का ही सहारा होगा तुम्हें। और अंत में
संत कह रहे हैं, सोई आत्मा जाग तू अब रे। हे मेरी आत्मा, तू कब से सोई पड़ी है? तेरी आयु माँ के मिलन को जाना है। लंबा सफर, दूर देश जाना, अब भी जाग जा। हे मेरी आत्मा, तू कब तक सोई पड़ी रहेगी मेरे इस तन रूपी पिंजरे में? तुम्हें केवल अपने नाम सिमरन ध्यान से उसे जगाना है। कहीं इतनी देर फिर से ना हो जाए, कहीं फिर से तेरा ये अनमोल जीवन व्यर्थ में न चला जाए। अभी भी जो समय बचा है, अपनी आत्मा को जगाओ। सत्संग में आकर जो बार बार संतों ने समझाया, परमात्मा के उस प्रेम रूप में लीन हो जाओ, लीन हो जाओ। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा। सब में है रमता प्रभु तेरा, सब में है रमता प्रभु तेरा। सदा प्रेम ही प्रेम तू भरता जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। चंदा भी प्रेम है, प्रेम से वह प्रकाश करे। सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम है, प्रेम से वह प्रकाश करे। है प्रेम की वर्ष वर्षा होती, है प्रेम की वर्ष वर्षा होती। सिमरन तू प्रेम से करता जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। हिरनी के झूठे वेद
जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, वह पत्थर कंकर ही मानो। जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, वह पत्थर कंकर ही मानो। भावों में प्रभु का प्रेम बसे, भावों में प्रभु का प्रेम बसा। तू आत्मा ईश्वर को भाषा है, प्रेम रूप ईश्वर का है, प्रेम रूप ईश्वर का। तेरे तन में प्रेम, तेरे मन में प्रेम, तेरे तन में प्रेम, तेरे मन में प्रेम, ओ सांस सांस में प्रेम ही प्रेम। तेरे तन में प्रेम, तेरे मन में प्रेम, ओ सांस सांस में प्रेम ही प्रेम। हर तरफ प्रेम का नूर रमे, हर तरफ प्रेम का नूर रमे। निष्काम तू ब्रह्म ज्ञान पाया है, प्रेम रूप ही ईश्वर का है, प्रेम रूप ही ईश्वर का। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा। सब में है रमता प्रभु तेरा, सब में है रमता प्रभु तेरा। सदा प्रेम ही प्रेम तू बढ़ता जा, प्रेम रूप ही ईश्वर का है, प्रेम रूप ही ईश्वर का है, प्रेम रूप ही ईश्वर का। यदि तुम ईश्वर को मानते हो, यदि तुम उसकी भक्ति करते हो, यदि मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च जाते हो, तो केवल इतना देखते चलो कि तुम उस ईश्वर की पूजा कर रहे हो जो प्रेम रूप है। तुम किसी भी नाम से उसे पुकारते हो, राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, अल्लाह कहते हो, जो भी कहते हो, बस केवल इतना मानना कि वो प्रेम का रूप है और तुम्हारे अंदर कितना प्रेम भरता जा रहा है। जितना जितना तुम भक्ति करते जा रहे हो, बस केवल इतना देखते चलो कि क्या हमारे अंदर प्रेम की भावना बढ़ रही है। यही मापदंड है तुम्हारी भक्ति का। ना तो हम देख ही सकते हैं अपने अंदर का, हमें तो पता चल ही पाता है। दूसरे से चाहे हम कुछ भी छुपा लें अपने भावों को,
पर अपने भावों को हम तो जान पाते हैं ना। इतना छोटा सा काम करते चलो, यदि ये सब परिवर्तन हो रहे हैं तो जानो सही मार्ग पर जा रहे हो। फिर चलते चलो बिना किसी झिझक के, बिना किसी संशय के। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, यदि ये सब परिवर्तन अपने अंदर अनुभव नहीं कर रहे, तो जरा रुको, सोचो कहाँ है मार्ग, कुछ बदलना पड़ेगा, कहीं कुछ कमी है। थोड़ा देख कर चलो, थोड़ा मनन करते चलो, क्योंकि जो समय हाथ से निकल जाएगा फिर वो वापस नहीं आएगा। संत तो हमें बार बार बस यही बताते रहे, यही समझाते आ रहे हैं। जय श्री राम। सर्व